देखेंगे विद्यार्थी, ये वीडियो देखने से पहले आप इसे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को आगे फ्रेंडों को शेयर कर दें। तो देखो क्या ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक थैले में 5 लाल 14 काली और 14 नहीं है 4 है, 5 लाल 4 काली और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। यदि एक के बाद एक 3 गेंदें निकाली जाएं तथा निकाली की गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता तो तीनों गेंदों के लाल निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं और एक लाइन में सोच कर के आंसर इसका निकाल दिया जाता है, वो भी हम बताएंगे कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले देखते हैं थैले में खुद गेंदें। थैले में कुल गेंदें, थैले में कुल गेंदें इक्वल 5 लाल प्लस 4 काली प्लस 3 सफ़ेद, 3 सफ़ेद, ये गेंदें हैं आपकी। तो ये कुल मिलाकर के हमारी हो गई 5 4 9 और 3 12, कुल 12 हो गई। ये कुल ढंग हो गए 12। इन्हें कहेंगे NS यानी कुल ढंग, ये बोले जाएंगे कुल ढंग। इसे हम कहेंगे NS, कुल ढंग NS। मत लिखो NS क्या है, कुल ढंग का भाग लगता है, बस ये हमें पता होना चाहिए। अब इससे क्या क्या कहा जा रहा है कि 3 गेंदें इससे निकाली जाती हैं, एक के बाद एक करके 3 गेंदें निकाली जाती हैं और उन गेंदों को पुनः थैले में नहीं रखा जाता है। तो चलो पहले एक करके निकाला है, यदि एक के बाद एक लिखा है तो पहले पहली गेंद निकाल लो। सो भी वो तीनों लाल होने की प्रायिकता निकालनी है। तो क्या लिखोगे, पहली लाल गेंद निकालने की प्रायिकता इक्वल, पहली लाल गेंद निकालने की प्रायिकता इक्वल अनुकूल ढंग बट्टे, अनुकूल ढंग 5 है और कुल ढंग 12 है, तो 5/12। ये आपकी घटना P1 हो गई। ये घटना आपकी P1 हो चुकी है। अब क्या ये गेंद निकल आती है, ये गेंद थैले से निकाल ली जाती है, निकाल ली जाती है, इसे थैले में नहीं रखा जाता, थैले में वापस नहीं रखा जाता, वापस नहीं रखा जाता। तो थैले में शेष गेंदें इक्वल 4 लाल प्लस 4 काली प्लस 3 सफ़ेद, 4 4 8 3 11। ये कुल ढंग हो गए 11, क्योंकि एक लाल निकालेंगे तो इस लाल पे प्रभाव पड़ेगा, यहाँ ये 4 रह जाएंगी और इस काली पे प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही सफ़ेद पे प्रभाव पड़ेगा। अब क्या लिखोगे, इससे दूसरी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता इक्वल अनुकूल ढंग बट्टे कुल ढंग, अनुकूल लाल है, कुल 11 है, 4/11। ये तुम्हारी घटना आ गई, वो प्रायिकता हो गई P2। अब क्या लिखोगे, दूसरी लाल गेंद निकलने के बाद थैले में शेष गेंदें इक्वल, अब फिर एक कम हो जाएगी इसमें से, 4 में से 3 लाल
प्लस 4 काली प्लस 3 सफ़ेद, ये हुई। तो ये कुल हो गया 3 और 4 7 और 3 10, 10 कुल हो गए। अब लिखेंगे तीसरी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग 3/10। इसे हम P3 मान ले रहे हैं। P3 आपकी 3 घटना हो चुकी। पहली घटना आपकी ये रही कि थैले में से गेंद निकाली, पहली लाल गेंद निकाली तो तुम्हारी कितनी आ गई 5/12, ये P1 हो गई प्रायिकता। और ये थैले में से निकाल ली जाती है, फिर इसे थैले में वापस नहीं रखा जाता। शर्त लिखी है कि गेंद निकाली गई हैं, गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता। तो वापस नहीं रखेंगे तो थैले में फिर गेंदों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन लाल कम होगी केवल बस। तो थैले में शेष गेंदें क्या हैं, 4 लाल हो जाएंगी और 4 काली बनी रहेंगी, 3 सफ़ेद बनी रहेंगी, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे दूसरी लाल गेंद निकालने तो कितनी होगी 4 4 8 3 11। अब इससे दूसरी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग। 4 तो लाल ही है, लाल ही निकाल रहे हैं, अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग। अनुकूल ढंग कम होते हैं, कुल ढंग अधिक होते हैं, 4/11, ये आपकी P2 आ गई। अब दूसरी गेंद लाल गेंद निकलने के बाद थैले में शेष गेंदें रह जाएंगी। अब यहाँ प्रभाव पड़ेगा 3 लाल पे, 4 काली पे कुछ नहीं पड़ेगा प्रभाव, और 3 सफ़ेद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। तो तुम्हारा ये हो गया 3 लाल 4 काली 3 सफ़ेद लिख दिया, 3 4 7 3 10 हो गई। अब तीसरी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो तीसरी लाल गेंद निकालोगे तो अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग 3/10। अब ये तुम्हारी प्रायिकता हो गई P3। अब लिखते होंगे तीनों घटनाएं कौन सी, ये पहली लाल गेंद निकालने की, फिर दूसरी लाल निकालने की और तीसरी लाल निकालने की, ये घटना स्वतंत्र है, माने तीनों घटना घटानी पड़ेंगी। ये तीनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। इसलिए अभीष्ट प्रायिकता तीनों का गुणा हो जाता है। स्वतंत्र घटना होती हैं तो जितनी प्रायिकता दी हो उन तीनों का सबका गुणा P1 × P2 × P3, P1 × P2 × P3 लिख देंगे, P1 × P2 × P3। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, सभी घटनाएं घटें उनको स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। कोई रोक टोक नहीं हो, ये पहली भी घटे, दूसरी भी घटे, तीसरी भी घटे, तो तीनों की प्रायिकता निकालनी हमने अलग अलग। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सभी अभीष्ट प्रायिकता होती है, सभी प्रायिकताओं का गुणा। पहली प्रायिकता P1 का मान 5/12 था, लिख दो यहाँ। P2 का मान हमारा कितना था 4/11, और P3 का मान हमारा था 3/10। ये रहा 3/10। अब सही काट लो, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, इस 2 से ये 6 बार कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा। ऊपर हमारा क्या बचा 1, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1/11 दूनी 22। ये आपका आंसर आ गया, ये रहा आंसर। अगर आपको ये सब काट लो अपने आप, P1 × P2 × P3 इनके मान रख दो, काट दो सबको, काट करके 1/22 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। वैसे कंपटीशन के उद्देश्य से आप एक लाइन में इसे कर सकते हैं। कैसे, क्या आपकी कुल गेंदें हमारी 5 लाल 4 काली और 3 सफ़ेद हैं, 5 4 3 ये, तो क्या करो, लाल पूछिए तो पहले अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग निकालें 5/12। तो हमारी पहली लाल निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 5/12। फिर ये गेंद उसमें नहीं रखी जाएगी थैले में, तो एक गेंद यहाँ कम हो जाएगी, कुल में से कम हो जाएगी। 5 ही तो लाल थी, तो एक यहाँ कम हो जाएगी और कुल में से एक कम हो जाएगी, तो ये दूसरी लाल निकल आई। फिर एक और लाल निकालेंगे, फिर वो रखी नहीं जाएगी, तो एक यहाँ कम हो जाएगी लाल में, एक यहाँ कम हो जाएगी, तो ये 3/10 हो जाएगा। इनको काट देंगे, उत्तर आ जाएगा। 4 × 12 से 12 कट गए,
4 तिया 12 से तो 12 कट गए, और 5 से ये 2 बार कट गए, और 1/, तुम्हारा आ गया कितना 22। ये ऐसे उत्तर कंपटीशन में निकाल दिया जाता है। एक के बाद एक करके निकाली जाए तो ये कम करते चले जाते हैं, जितनी गेंदें निकालनी हो नीचे भी कम होती चली जाती है, एक एक वो आंसर आ जाता है। ऐसे करेंगे, वीडियो को लाइक और कर देंगे इसे। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन। अब देखेंगे विद्यार्थियों, ये 6 का अंगा क्वेश्चन है। सदिशों ए वेक्टर इक्वल 2i - j + k और बी वेक्टर इक्वल 3i + 4j - k पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। लंब इकाई सदिश आ जाता है, लेकिन इस प्रश्न में ये नहीं आता है कि उनके बीच के कोण की या भी ज्ञात करो, ये नहीं आता है। लंब इकाई सदिश आता है केवल। हल में क्या करेंगे, हल सबसे पहले हम ए वेक्टर लिखेंगे ऐसे ही, ए वेक्टर इक्वल 2i - j + k, वी वेक्टर इक्वल 3i + 4j - k। दोनों वेक्टर लिख लिए। अब हम एक सूत्र जानते हैं, ए और बी दोनों पर लंब इकाई सदिश, ए तथा बी पर लंब इकाई सदिश। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लंब इकाई सदिश होता है n कैप इक्वल a क्रॉस b अपॉन मापांक a क्रॉस b। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लंब इकाई सदिश को n कैप कहते हैं और सूत्र होता है a क्रॉस b अपॉन मापांक a क्रॉस b। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है और ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले a क्रॉस b निकालोगे, उसका मापांक निकाल लोगे, यहाँ रख दोगे, लंब इकाई सदिश हो गया ना। सबसे पहले हम a क्रॉस b निकालेंगे। a क्रॉस b, a क्रॉस b कैसे निकलता है, i j के a के पहले लिख देंगे 2 - 1 1, b के लिख देंगे b बाद में तो 3 4 - 1, ये लिख दिया। अब इसका प्रसार कर लेंगे। प्रसार कैसे होता है वैसे करेंगे। आई यहाँ पे लिख देंगे ये, और ये मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई घटा देंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया -4, हमारे सूत्र का माइनस, और ये +1 आ गया और रख दिया ये माइनस, ये जे ले लिया। फिर ये गुणा में से ये की ये सीध कट गई, ये गुणा में से ये गुणा घटाते हैं, -2 - 3 प्लस के ले लो, ये और ये कैंसिल, 8 + 3 8 तो जे आ गया और माइनस, और इधर का -3 आ रहा है तो ये -3 और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 3, ये हो गया। फिर देख लो आई ये रखा तो आई की ये और ये कट गई तो 1, हाँ आई ये लिया, आई यहाँ पे तो ये और ये कट गया तो ये मल्टीप्लाई पहले करो, ये 1 पहले 1 किया जाएगा 1, और उसमें से ये घटेगा 4, 1 - 4 आएगा, 1 तो आ गया -4 माइनस जे, फिर ये -2 और ये -3 प्लस के, फिर ये 8 + 3 ये आ गया। अब कितना आया आपका -3 आई और -5 और -j प्लस के 5 जे, 3 2 5 माइनस के, उसके में गुणा कर दिया +5, और ये 11 की +11 की। अब इसी का हम मापांक लेंगे a क्रॉस b, मापांक निकालेंगे, मापांक a क्रॉस b, मापांक a क्रॉस b हमारा हो जाएगा √ i के गुणांक का वर्ग 3 का वर्ग 9, j के गुणांक का वर्ग 5 का वर्ग 25 और k के गुणांक 11 का वर्ग 121। ये जोड़ लेंगे, ये मिला के 130 और 5 135 20 155, 155 हो गया। अब 155 का वर्गमूल हो नहीं सकता क्योंकि हम काट के दिखा दें। ये 5 से काटेंगे, 5 × 15 और 5 × 5, इनके कोई फैक्टर नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, तो ये हमारा इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा, ऐसे ही रहने देंगे। तब लिखेंगे, तब
एन कैप इक्वल, सूत्र हमने बताया था ए क्रॉस बी अपॉन मापांक ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमारा ये निकला रखा है पूरा माइनस के 3i प्लस के 5j प्लस के 11k और बटे में मापांक ये रहा √155। यही आपका आ गया लंब इकाई सदिश आंसर। लेकिन उसने एक बात और पूछी है, ये इनके बीच की जिया और पूछी है। वैसे आता नहीं है एक में ये दो खंड करने, तथा जिया का सूत्र होता है साइन थीटा इक्वल, ये होता है मापांक ए क्रॉस बी बटे मापांक ए मापांक बी। ये साइन थीटा का सूत्र होता है मापांक ए क्रॉस बी बटे मापांक ए मापांक बी। तो मापांक ए क्रॉस बी तो आपने निकाल लिया ये √155, लेकिन मापांक ए और मापांक बी की वैल्यू नहीं निकाली है, तो वो भी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ए कितना है। ए कितना है वो लिख लेंगे, ए इक्वल 2i - j प्लस k। और बी हमने देख लिया कितना है सदिश, ऊपर ही लिखा है बी, ये 3i प्लस 4j माइनस k। अब इन दोनों के मापांक ले दे रहे हैं, मापांक ए √2 का वर्ग 4 ऋण 1 का वर्ग धन 1 और 1 का वर्ग 1, तो ये आपका आ गया √6। मापांक भी निकालेंगे, 3 का अंडर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, 16 25 का अंडर 26, ये आ गई। अब लगा देंगे तब साइन थीटा इक्वल ए क्रॉस बी का मापांक निकाला था वो जी रहा √155 बटे मापांक ए और मापांक बी इंटू में चल रहे हैं सूत्र में, मापांक ए मापांक बी, तो मापांक ए √26 है और ये हमारा √6 है। एक तो √6 है, वो कहीं लिख दो, आगे पीछे कुछ नहीं होता है। एक ही जगह √6 लिख देंगे, बी की जगह ये लिख देंगे, दोनों लिख देंगे, कहीं लिख जाएंगे, ये थोड़ा आगे लिख गया और जो पीछे, कोई बात नहीं। ये अंडर हम पूरे पे लगा सकते हैं, 155 बटे नीचे 6 6 36 की 6 और 6 दूनी 12 और 3 15। ये साइन थीटा आ गया। ये कोण हमारा टेबल में होता नहीं है, तो इसलिए थीटा इक्वल साइन इनवर्स √155 बटे 156 आंसर। ये रहा इनके बीच कोण। ऐसे आप कर लेना। वैसे ये दो, एक क्वेश्चन में ये दो नहीं आते, या तो साइन थीटा निकलने को आएगा या फिर लंब इकाई सदिश निकलने को आएगा एन के, बस कोई एक खंड इसमें से होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आप लोग भूल जाते हो। अब देखेंगे विद्यार्थियों, ये अनसॉल्ड पेपर्स सन 2020 सेट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का चाव पेज 4, ये आपका अनसॉल्ड पेपर है ये और ये सब लिखा हुआ है HM अनसॉल्ड पेपर्स पेज 4, उसी का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 का ये चाखंड है, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला है ये। अब इसे कैसे हल करेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे बच्चे कर नहीं पाते, बहुत परेशान हो जाते हैं। इसमें एक ट्रिक है, ये ट्रिक है, पहले तो आप ये 2-3 बार इन सूत्रों को याद करो इनको। सेक इनवर्स एक्स को यदि कॉस इनवर्स में बदलना है तो कोण उल्टा हो जाता है, सेक इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स 1/x। ये याद करो, यहाँ कोण जो है उसका यहाँ उल्टा लिख जाता है। और एक सूत्र याद करो, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल कॉस इनवर्स, इन दोनों कोणों का गुणा यहाँ कर लेते हैं, माइनस आ जाए तो प्लस कर देते हैं, अगर यहाँ प्लस आती तो माइनस कर देते हैं। √1 माइनस पहले कोण का वर्ग इंटू √1 माइनस दूसरे कोण का वर्ग, इसे याद कर लो। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई होता है इक्वल कॉस इनवर्स कोष्टक एक्स वाई प्लस माइनस हो तो प्लस आएगा, एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्स और वाई कौन है, ये एक्स वाई का गुणा यहाँ आ जाता है, माइनस हो तो प्लस कर दो, √1 माइनस पहले कोण का वर्ग और √1 माइनस दूसरे कोण का वर्ग, ये होता है। ये सूत्र ये याद करो, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा।
तो हमारा कभी भी सेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स वाई का हमने सूत्र पढ़ा ही नहीं, तो इसमें सूत्र तो लग नहीं पाएगा। तो पहले हम इसे कॉस में बदल दे रहे हैं। कॉस में कैसे बदला जाएगा, ये बदल दो, ये करेंगे कॉस इनवर्स, कौन उल्टा हो जाता है ए अपॉन एक्स, माइनस ये भी कर दो कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स, इक्वल इसे भी बदल दो, इसे बदल दो किस में, कॉस में, कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए, ये रहा। वैसे छात्र वगैरह यहीं से सूत्र लगाना शुरू कर देते हैं। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का लगा दिया, यहाँ भी कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का लगा दिया। बहुत बड़ा पड़ता है, बड़ा परेशानी आती है। तो इसमें एक ट्रिक है, ये ट्रिक क्या है, ये ए वाला जो पद है उसके साथ ये वाला पद ले आओ यहाँ, और जो बी वाला पद है उसको उधर ले जाओ। ये वाले पद को इधर लाएंगे और इस वाले पद को इधर लेके जाएंगे। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स के पास में ये वाला पद लेके आए, ये ए वाला पद ए प्लस का हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए, इक्वल ये बी वाला पद कॉस इनवर्स बी वाला पद हमारा 1 अपॉन बी वाला तो यहाँ चल रहा है, और ये वाला बी वाला भी पद हम उधर ले गए, जो कोण बी है वो वाला उधर ले गए, ये इधर प्लस हो जाएगा, प्लस ये उधर चला गया, तो ये आ गया कॉस इनवर्स वी अपॉन एक्स, ये हो गया। इसके साथ तो हम इसे ले आए ए वाले पद को, क्योंकि इसमें ए है, ए वाले पद को ले आए, और ये बी वाला बी कौन इसका बी है और इसमें भी बी है, तो ये पद हम उधर ले गए, प्लस हो गया। लेकिन अब इसमें सूत्र क्या लगेगा वो देख लो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का लगेगा। तो कॉस इनवर्स दोनों कोणों का गुणा, प्लस हो तो यहाँ माइनस कर दो, और √1 माइनस पहले कोण का वर्ग इंटू √1 माइनस दूसरे कोण का वर्ग, ये लगेगा अब सूत्र। तो लगा दो यहाँ, इधर अलग लगा लो उधर अलग लगा लो, क्या हो गया कॉस इनवर्स इन दोनों कोणों का गुणा, ये सूत्र कह रहा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स दोनों कोणों का गुणा, प्लस हो तो माइनस कर दो, √1 माइनस पहले कोण का वर्ग √1 माइनस दूसरे कोण का वर्ग, ऐसे ये कर दो कॉस इनवर्स इन दोनों कोणों का गुणा कर लो, ए अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन ए, और प्लस आ जाए तो माइनस हो जाएगी √1 माइनस इस कोण का वर्ग ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और √1 माइनस इस कोण का वर्ग 1 अपॉन ए स्क्वायर, कोष्टक बंद इक्वल। यहाँ पे आ गए। अब हम इसमें लगा दो सूत्र कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, तो कॉस इनवर्स दोनों कोणों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 अपॉन बी इंटू बी अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई कर लिया, और प्लस आ जाए तो माइनस कर देंगे, फिर √1 माइनस इस कोण का वर्ग 1 अपॉन बी स्क्वायर, इसका वर्ग हो गया 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू √, इस कोण का वर्ग करेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कर दिया। ये होता है 1 माइनस इस कोण का वर्ग इंटू 1 माइनस इस कोण का वर्ग, ये होता है। ये सूत्र देख लो बड़ा आराम से, तो ये फॉर्मूला याद कर लो। अब कॉस इनवर्स से तो कॉस इनवर्स हट गई, ये वाले ए से ए कट गया, और यहाँ पर भी बी से भी कट जाएगा, ये कट गया। तो आपका यहाँ क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस √1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इक्वल यहाँ आपका बचा 1 अपॉन एक्स माइनस √1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बच गया। यहाँ पे ये बचा दिया। अब ये 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स बराबर के इधर उधर वाली संख्या कट जाती हैं, दोनों कट गई। यहाँ पे आपका बचा, ये बचा केवल माइनस √1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, √1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और उधर बचा ये माइनस √1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इधर भी अंडर है इधर भी अंडर है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करते तो केवल अंडर हट जाता है, इसका अंडर हट जाएगा, इसका भी अंडर हट जाएगा, इसका भी अंडर हट जाएगा, इसका भी अंडर हट जाएगा।
ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक में आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। वहाँ पर माइनस का वर्ग करेंगे वो तो कट ही गया माइनस, यहाँ ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और ये कोष्टक में 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, 1 का करो दोनों में, तो 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 का हो गया। फिर इसका करो दोनों में, माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ आ गई। इसका गुणा इन दोनों में कर दो, दोनों में करिए, 1 का करो इन दोनों में, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, 1 का मल्टीप्लाई दोनों में। फिर माइनस का करेंगे इसका पूरे दोनों में, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसे और ठीक कर लो थोड़ा, ये देखो कैसे ठीक करते हैं। 1 अपॉन 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारा, ये केवल 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, माइनस के 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बच गया। इक्वल यहाँ आ गए, ये बचा माइनस के बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बच गया। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपका ये बचा माइनस के 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, उधर क्या बचा बराबर के उधर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। एक्स वाले पद इकट्ठे कर लो, ये दोनों इकट्ठे कर लो, और बिना एक्स वाले उधर ले जाओ, तो ये इधर इकट्ठे करेंगे, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, उसके पास ये लगा दो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल, इसके पास में इसे ले जाएंगे उधर, इस वाले पद को ले जाएंगे उधर, तो ले आए, इसको माइनस था प्लस हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये इधर तुम्हारा लिखा है 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये बिना एक्स वाले पद एक तरफ कर लिए, जिनमें एक्स थी एक्स स्क्वायर वो एक तरफ कर लिया। यहाँ पे आप ले लो एक्स स्क्वायर लघुत्तम, एक्स स्क्वायर लघुत्तम ले लिया तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर भी आप लघुत्तम ले सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंश बराबर अंश के तो हर बराबर हर की तुलना कर दो, अंश बराबर अंश के तो हर बराबर हर की तुलना कर दो, या अंश से अंश काट दो, अंश से अंश कट गया, सेम थी संख्या, ये बराबर इसके एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल ले लेंगे, एक्स बराबर अंडर रूट ए बी है, ये प्लस माइनस ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया, वर्गमूल ले लो, अब एक्स इक्वल प्लस माइनस ए बी आंसर आ गया। वर्ग हटाएंगे तो इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर का हम वर्गमूल ले लेंगे प्लस माइनस लगा के, और वर्ग हट जाएंगे, प्लस माइनस ए बी आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको 2-1 बार देखेंगे तब ये समझ में आएगा, फॉर्मूला और याद होने चाहिए। और भी कराते रहेंगे आपको, लेकिन वीडियो को लाइक कर दिया करो।